आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं और भारतीय जनता पार्टी के नामचीन चेहरे हैं। लोगों के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी इनको मिली है। अभी स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेवारी इनको मिली है भारतीय जनता पार्टी में। इसके साथ साथ गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वो प्रभारी भी हैं, वहाँ के बड़े करीब से आरसपुरा के लोगों को भी जानते हैं। अगर कुल मिलाकर मैं बात करूं तो डोगरों की बात बढ़ चढ़ कर करते हैं। हमारे साथ अयोध्या गुप्ता जी हैं। अयोध्या जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको एक नया कारोबार मिला है। मैं गांधीनगर से शुरुआत करता हूं। एक दौर ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। रमन भल्ला जी का नाम भी वहाँ चलता था। उसके बाद कविंदर गुप्ता जी भी वहाँ से जीत कर निकले बाहर। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए, आने वाले दिनों में चुनावों का इंतजार सब कर रहे हैं और आपके पास एक जिम्मेवारी प्रभारी और वहाँ की जनता को करीब से जानते हुए क्या कुछ जनता इस समय चाहती है? खासतौर पर अगर गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, विश्वास तो है भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं वो चाहती है, उस पर क्या अभी गौर फरमाया जा रहा है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? जिस तरह से पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है एज ए स्टेट सेक्रेटरी और उसके बाद प्रभारी जम्मू साउथ, मुझे लगता है कि पार्टी ने सोच समझ कर ये कदम लिया है। और इससे पहले मैं आरसपुरा, जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता था, उसमें मेरे पास 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बशना, सुचेतगढ़ और आरसपुरा। उसमें जब इलेक्शन हुई थी डीडीसी की, तो 5 डीडीसी के मेंबर वहाँ पे हमारे तरफ से, बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़े थे। 5 में से हमने वो 4 जीते। 4 सीटें जो वहाँ पे हमने जीती थी। हमने वहाँ कड़ी मेहनत की, कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की और उस वक्त मैं वहाँ पे प्रभारी था। और मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त 230-32 के करीब जो वहाँ पे उस वक्त वहाँ पे मीटिंगें जो वगैरह की थी, उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला। और अभी भी मुझे लगता है कि उसी मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे आरसपुरा वाला क्षेत्र तो दिया है, उसके साथ में बिल्कुल एक अर्बन एरिया है, जिस अर्बन एरिया में अभी मुझे प्रभार क्षेत्र दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन का दौर भी है, पंचायती इलेक्शन भी आएंगी, कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी आएगी, पता उसके बाद असेंबली इलेक्शन भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने सोच समझ कर मुझे यहाँ प्रभार क्षेत्र जो दिया है कि ताकि हम लोगों के बीच में जाएं, कार्यकर्ता सब मिलजुल कर जहाँ पे काम करें, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, सब आपस में मिलकर जो मेरा काम है उन सबको साथ में रखकर जहाँ पे काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो हमें यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अब होती है वो शहर से निकलती है। ये हमारी जो सिटी का एक हब है, क्योंकि जहाँ पे एयरपोर्ट भी यहीं पे पड़ता है और रेलवे स्टेशन भी यहीं पे पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इलाके का मुझे प्रभारी बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं माननीय श्री रविंद्र रैना जी और माननीय श्री अशोक कोल जी का धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे जहाँ पे पहले उन्होंने मुझे स्टेट सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया। अयोध्या जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आरसपुरा की बात करें, सुचेतगढ़ की बात करें, बिश्ना के लोगों की बात करें, वहाँ पर आप लगातार लोगों से मिलते रहे, उनकी जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो सुनी और उनका निवारण निकाला। आपको लगता है कि यहाँ पर अगर गांधीनगर की बात करें चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि तौर तरीके पता है जिस तरीके से आपने वहाँ पर लगातार मीटिंग्स की, या फिर यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा? क्योंकि गांधीनगर की बात करें या फिर अर्बन एरिया की बात करें, अलग अलग थोड़ा सोच अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, या फिर वो जो पिछला विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने आपके काम को देख के दिया है उस पर इस बार भी आपको आसानी हो जाएगी? मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि जो क्षेत्र मेरे पास पहले था उसमें पंचायतें भी थी और म्यूनसिपलिटियाँ भी थी। क्योंकि आरसपुरा में म्यूनसिपलिटी थी, अरनिया में भी म्यूनसिपलिटी थी और बिश्नाह में म्यूनसिपलिटी थी और वहाँ पे पंचायतें भी थी। तो मुझे लगता है कि उसी के साथ साथ जैसे जो अभी मेरे पास क्षेत्र आया है, अगर गांधीनगर में अर्बन है तो आरसपुरा में भी म्यूनसिपलिटी है और बीच वाला जो थोड़ा सा एरिया आता है वहाँ पे पंचायतें भी हैं। मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब नई जगह पे थोड़ा समन्वय बनाना पड़ता है कार्यकर्ताओं का, तो मुझे मैक्सिमम जहाँ पे कार्यकर्ता के साथ मिलना भी हुआ है, मैंने अभी एक बैठक कल भी की कार्यकर्ताओं से। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा
हमारे कार्यकर्ता जहाँ से काम करके भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र भाई मोदी का सपना है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसको अग्रसर है हम। 2014 की बात करें, ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए जी ये मोदी वेव थी तो भाजपा को बहुमत मिल गया और सरकार बना ली। 2019 में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। 2019 में फिर से ऑपोजिशन गलत साबित हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनको कमान मिली, बीजेपी को कमान मिली देश को संभालने की। अब आने वाले इलेक्शन जो कि लग रहा है शायद मार्च अप्रैल के तक जो है या फिर अगले साल होने की उम्मीद है, इस बार अपोजिशन ने कह रही है देखिए जी भारतीय जनता पार्टी बड़ा जश्न मना रही थी, हमने गुजरात में क्लीन स्वीप कर दी, लेकिन हिमाचल में जो है कांग्रेस ने एक बार दोबारा से जीत हासिल की है। कांग्रेस का ये मानना है कि देखो भारतीय जनता पार्टी जो है बहाने मार रही है। वो ये कह रही है कि हिमाचल में एक बार एक सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी सरकार बनती है, लेकिन अपनी हार नहीं मान रही। इन चीज़ों को, इन बातों को किस तरीके लेते हो? पहला नंबर तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मेहनत और शिद्दत से काम करता है। इस बार भी हिमाचल में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया और वहाँ पे पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेंड है, जैसे आप भी कह रहे ट्रेंड है वहाँ पे कि 5 साल भाजपा की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। मुझे लगता है कि मात्र 38,000 वोट से हम पूरी जो है वहाँ पे असेंबली हारे हैं। और 38,000 हमें वोट और मिल जाता तो वहाँ पे कांग्रेस को फिर दिखती ना, फिर भाजपा की सरकार थी। फिर लोगों ने कहना नहीं जी वो डबल इंजन मोदी जी, फिर लोगों ने कहना था नहीं जी वो मोदी के सारे जीत गए हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोगों का ट्रेंड ही ऐसा है कि 5 साल भाजपा की सरकार, 5 साल कांग्रेस सरकार, वही हुआ है। लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं का तभी मनोबल बढ़ा क्योंकि कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे मेहनत की। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप पंजाब को भी बेहतर जानते हो, आप वहाँ पर भी घूमे हो, वहाँ के लोगों को जानते हो, आप प्रभारी भी रह चुके हो आप इलेक्शन के दौरान। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की वेव थी, जब भगवंत मान वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उसकी वेव थोड़ी बहुत जम्मू में भी देखने को मिली। लेकिन अब ऑपोजिशन के पास एक ताना बना रहता है कि देखिए जी आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की सी टीम है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो बी टीम है, अब गुलाम नबी आज़ाद जी ने नई पार्टी बनाई तो वो डी टीम है। तो ये क्या लगता है कुल मिलाकर ये लोगों को गुमराह करने की तरीके हैं या फिर बहलाने के तरीके हैं या फिर कंपटीशन में? मुझे लगता है ये पार्टियाँ ये बोलती हैं, जहाँ तो उन लोगों को भी भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि लोग बी पार्टी जो बोलते हैं फिर भाजपा में आ जाएं। बी पार्टी क्यों बन के रहना, सी पार्टी क्यों बन के रहना, सब लोग भाजपा ज्वाइन करें, भाजपा एक ही अकेली पार्टी रहे भाजपा, क्यों भाजपा की बी पार्टी क्यों बन के रहना? ऐसा नहीं है। अब जो लोगों को लगता है कि उनका वजूद खत्म है तो एक दूसरे पे वो लांछन लगाते हैं कि वो बी पार्टी है वो सी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं। हमने ये भी देखा कि धारा 370 और 35 से टूटने के बाद कुछ कश्मीरी नेता हैं बड़े नाम, मैं उमा मुफ्ती जी का नाम लूँगा, मैं फरूदुल्ला जी का नाम लूँगा, जो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जी 370 और 35 को वापस लाने के लिए हमें चाइना की मदद चाहिए। कोई पड़ोसी मुल्क की भाषा बोलता है। इस बार जब तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी ने लाल चौक पर की तो वहाँ पर उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारी सियासत अब जा चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से सियासत हुआ करती थी और किस तरीके से अब हो रही है। जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका पिछले दिनों आपने देखा कि उनका वजूद जो है वो घाटी में भी खत्म है। अब वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी कभी बयानबाजी कर देते हैं, वो उनका अपना लक्ष्य है। जैसे फारूकुल्लाह को अगर आप देख लो, वो जम्मू में आते हैं तो जय सिया राम, श्रीनगर में जाते हैं तो वो वहाँ की भाषा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमें अपने जो कार्यकर्ता हैं और हमें अपनी जो पार्टी का जो हमें काम मिला है और नरेंद्र भाई जो मोदी की जो स्कीमें हैं, हम उन स्कीमों को लेकर लोगों के बीच में जाएं, कार्यकर्ता के बीच में लेके जाएं और लोगों को कहें कि भाई उन स्कीमों का फ़ायदा लें। और आने वाले दिनों में आप देखो, मैं 1-2 स्कीम की आपके सामने जिक्र करूँगा। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम है। मैं थोड़ी सी मिसाल भी दूँगा। आज कोई भाई से कहेंगे मुझे 50,000 रुपये दे दो भाई, मुझे बड़ा जरूरी चाहिए है, तो मुझे लगता है भाई मदद नहीं करता। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिना ये देखे हुए कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, एक 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी को मिली है, चाहे वो नौकरी वाला था, चाहे वो बिना नौकरी वाले था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, सबके लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना। ये बहुत बड़ी बात है। हम ऐसी स्कीमों को लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। वो अब भाई तिरंगा होगा, तिरंगा नहीं होगा, उसके बीच में हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। योद्धा जी, मैं आपको आता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है गांधीनगर की, अगर मैं बात करूँ
क्योंकि अगर आप फार फ्लंग्स एरिया में चले जाओ वहाँ पर दिक्कतें रहती होंगी, चलो हमारी रोड ख़राब है, हमारा बिजली टाइम से नहीं आ रही है, पानी टाइम से नहीं आ रहा। जब आप एक पॉश इलाके में आते हो, गांधीनगर जैसे पॉश इलाके में, तो इनके मुद्दे मसले और मसाइल अलग अलग होते हैं। अभी फ़िलहाल आपकी मीटिंगों का दौर यहाँ के लोगों के साथ चल रहा है, क्या मसले मसाइल जो उनको आपको लगता है कि उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जिसका हल आने वाले समय में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना और उनके काम वो हम सब लोगों को करने चाहिए, वो हमारी पार्टी कर भी रही है। आप ये देखो कि हर रोज़ आजकल भारतीय जनता पार्टी में सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा कोई ना कोई नेता वहाँ पे बैठता है और वो लोगों की वहाँ पे समस्याएं सुनते हैं। जो भी लोगों की समस्या आती है उनको हल करने की कोशिश की जाती है। कभी कोई बड़ी समस्या हो तो ऊपर बड़े लोग देखते हैं, छोटी समस्या तो जो छोटे कार्यकर्ता वो देखते हैं। अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस काम को देख रही है। मुझे लगता है कि लोगों के बीच में कोई ऐसी बात है कि कोई काम रह रहा है। जाते जाते आपसे एक अहम और आखिरी सवाल करूंगा, और सवाल ये है कि जब लोगों को किसी से भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, या किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो नाराज़गी भी बढ़ जाती है? कहते हैं जिससे प्यार ज़्यादा होता है, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, तो अगर कभी ऐसा हो कि समय पर ऐसा नहीं हो रहा तो नाराज़गी बढ़ जाती है। तो आपको लगता है ये आने वाले चुनावों में ये जो लोग, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, जैसे मैं डेली बेसिस की बात करूँ या कुछ करूँ, उनको उम्मीद है कि अगर कोई हमारा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, आपको लगता है वो नाराज़गी भी कभी कभी होना ज़रूरी सी बात है क्योंकि प्यार ज़्यादा है? देखो क्या होता है, जब कोई भी सरकार बनती है, पिछले दिन जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन सरकार भी है जहाँ के हमारे 25 विधायक भी चुन के आए, उन्होंने लोगों के काम किए। अब लोगों को, जम्मू के लोगों को लगता है नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं या कार्यकर्ता हैं वो हमारा काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम होता है जो नहीं भी हो पाता है, हमारे कार्यकर्ता तब भी नाराज नहीं होते हैं। ठीक है, उन कामों को लेके वो आते हैं, फिर दोबारा आएंगे, फिर करेंगे, वो चलता रहता है वो सिस्टम। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि लोगों के काम भी हो रहे हैं। और जो आने वाले दिनों में आपने जैसे बात की थी, तो वो भी पार्टी ऊपर से देख रही है। उन सब मसलों को हमारे रविंद्र रैना जी, प्रमाणी श्री अशोक गहलोत जी और देश के नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुझे लग रहा है वो पूरी नज़र रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर और हालात के ऊपर। वो जम्मू कश्मीर के लिए बढ़िया ही करेंगे और आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा। तो मैं बोलता हूँ कि होना भी चाहिए और लोगों के काम होंगे, लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहेंगे भी और वोट भी डालेंगे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों का विश्वास बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर खड़े उतरते भी आई है और आगे भी जो मसले मिसाइल होंगे लोगों के वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको याद होगा कि हमने जब कोविड का समय देखा तो ना सिर्फ हमारे देश की बात करें, देश के बाहर भी कई देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे कि देखिए हिंदुस्तान में कोविड किस तरह स्ट्राइक करेगा और उससे बचना कैसे है। तो वो तमाम चीज़ें, वो जो दौर आपने भी देखा, हमने भी देखा, उम्मीद करता है कि दोबारा ऐसा दौर किसी को देखने को नहीं मिले। और हाँ, ये जाहिर सी बात है, जहाँ पर आप उम्मीदें ज़्यादा लगाते हैं किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, तो अगर वहाँ पर देरी हो जाए तो जाहिर सी बात है नाराज़गी रहती है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी कई सालों से डिमांड थी, इस बार वो भी मिली। उसके बाद पहाड़ियों की स्टेटस की बात करें, वो भी मिला। डेली वेजेस को लेकर भी लगातार बातचीत जो है वो चल रही है और आश्वासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कह दिया है, रविंद्र रैना जी बार बार कहते आते हैं कि डेली वेजेस का मुद्दा भी जो है वो जल्दी हल होगा। देखते रहिए जेके पेजेस। राहुल गांधी, द जेके पेजेस के लिए।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Ring me that smile in the morning. Ring me that coffee, I'll be on it. Sun into my window, let it on in the morning. Yeah, yeah. Ring me that smile in the morning. Ring me that coffee, I'll be on it. Sun into my window, let it on in the morning. Yeah, yeah. Ring me that smile in the morning. Ring me that coffee, I'll be on it. Sun into my window, let it on in the morning. Yeah, yeah. Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges